Hello students, I'm Rosie here with your English class. So let's start our English work. First of all, we are going to start our next poem, which name is The Shed. Before explaining this poem, before starting this poem, I want to tell the meaning of this poem. Name of this poem, The Shed. Shed. Do you know, students, what a shed is? Shed, छत जिसके नीचे हम रहते हैं. शेड कई तरह के होते हैं जिनके नीचे हम रहते हैं. लाइक वो एनिमल्स के लिए भी हैं. ह्यूमन बींग्स में हमारी छत है, उसको शेड बोलते हैं. क्लियर? तो जो एक शेड है वो एक टेम्परेरी भी होती है और एक परमानेंट शेड भी होती है. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. ए काउ शेड, ए टूल शेड, ए वुड शेड फॉर एग्जाम्पल. तो क्या बोलते हैं कि जो शेड है वो मतलब एक काउ के लिए जो डाली होती है शेड, उसके ऊपर छत दी होती है, उसको भी शेड बोलते हैं. ए टूल शेड, ए वुड शेड, लकड़ी की भी शेड है. इट इज़ ए स्मॉल रूम, मतलब क्या है, एक स्मॉल रूम होता है अवे फ्रॉम द मेन हाउस. हमारे घर से दूर एक छोटी सी झोंपड़ी बोल सकते हैं जिसको, उसको बोलते हैं शेड. जो टेम्परेरी है. फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, जिसमें हम थिंग्स, जो टेम्परेरी छत है जिसमें एक छोटा सा रूम है, उसको बोलते हैं दी शेड. जैसे हमारे पास परमानेंट छत होती है तो उसको हम रूफ बोलते हैं. यस ना? सो ये जो शेड होते हैं इनमें हम एनिमल्स को रखते हैं, व्हीकल स्टोर करके रख सकते हैं, अपने और कुछ अपनी हाउस होल्ड थिंग्स हैं उनको भी वहाँ पे रख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर about the shed. This is a very interesting poem and a very short poem. Yes, so let's start. Students, there is a shed at the bottom of our garden. जो poet है, this is written by Frank Flynn. This is the name of the poet, फ्रैंक फ्लाइन. क्लियर? तो फ्रैंक फ्लाइन है वो क्या बोलता है कि देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन. हमारे जो गार्डन है, गार्डन के नीचे, बॉटम मीन्स नीचे, एक शेड है. विद द स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड. व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड लिसन, आई विल ओपन द डोर वन डे. जो पॉइट है वो क्या कहना चाहता है यहाँ पे कि उनके गार्डन है, गार्डन के नीचे एक शेड है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो. ये गार्डन है, गार्डन के नीचे एक शेड है, मीन्स एक झोपड़ी टाइप बने हुआ है. विद द स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. स्पाइडर्स वेब, स्पाइडर मीन्स मकड़ी का जाल है जो, वो हैंग कर रहा है. हैंग मीन्स टंगा पड़ा है कहाँ पे? अक्रॉस द डोर, डोर के पास. क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी प्लेस होए वो बहुत दिनों से ओपन नहीं किया, उसमें अंदर क्लीनिंग नहीं हुई, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट स्पाइडर्स आने शुरू हो जाते हैं. तो वहाँ पे भी एक स्पाइडर हैंग कर रहा है डोर के पास. द हिंग्स आर रस्टी. हियर द मीनिंग ऑफ हिंग्स. हिंग इज़ कब्जे बोल सकते हैं. जो गेट के कब्जे होते हैं ना, उनको हिंग्स बोलते हैं. आर रस्टी, रस्टी मीन्स जिनमें जंगाल लगी पड़ी है, जंग लगी पड़ी है. एंड क्रीक इन दी विंड, और उसके जो खोलने से उसकी जो क्रीक मतलब एक चींक की आवाज़ आती है, कीच की आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं क्रीक. व्हेन आई विल इन दी बेड आई लाई एंड आई लिसन, आई विल ओपन दैट डोर वन डे. जब भी मैं बेड पर लेटा होता हूँ और ये आवाज़ें सुनता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं एक दिन इस गेट को ज़रूर ओपन करूँगा. क्लियर? क्या कह रहा है पोइट कि उनके गार्डन के नीचे एक शेड है एंड उस शेड की डोर में एक सब स्पाइडर्स, जो मकड़ी का जाल है, वो वहाँ पे हैंग करा है, टंगा पड़ा है. और जो हिंग्स आर रस्टी, उसके जो गेट के कब्जे हैं वो जंग लगी पड़ी है, उनको रस्टी हुए पड़े हैं वो, और
उनमें से उसको ओपन करने में मतलब जब वो हवा से खुलते हैं तो उसमें क्रीक की आवाज़ आती है। जब भी मैं बेड पर सोचता हूँ, लेटता हूँ, तो ये इसकी आवाज़ सुनता हूँ तो मेरे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस डोर को एक दिन ज़रूर ओपन करूँगा। क्लियर? You can see the picture, here the picture of this shed and the garden area. You can also see the door and the windows and broke glass panes and old type of gate. Clear? So let's start next. देर इज़ ए डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड। जैसे एक डस्टी बहुत पुरानी सी एक विंडो है, वो भी इसके साइड पे है, उसके गेट के एक साइड पे है। विद 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, जो शीशे के है उसके ऊपर 3 क्रैक आए पड़े हैं, उस ग्लास के ऊपर, उस विंडो के ग्लास के ऊपर। आई ऑफन थिंक देयर इज़ समथिंग स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। पॉइंट क्या कहता है कि जो उसकी साइड पे एक विंडो है, उसका जो ग्लास है वो बिल्कुल क्रैक हुआ पड़ा है, उसके ऊपर 3 क्रैक आए पड़े हैं। और जब भी मैं वहाँ से निकलता हूँ तो मैं ये अधिकतर सोचता हूँ कि वहाँ पे कोई है जो मुझे स्टीयरिंग कर रहा है। स्टीयरिंग मीन्स घूरना, घूरना। तो जब भी मैं वहाँ से पास आउट होता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई अंदर है और वो मुझे वहाँ पे घूर रहा है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। तो जब मैं एक दिन वहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने उस विंडो को वहाँ पे जब उसके अंदर झांका, उसके अंदर देखा, पीप मीन्स क्लियर। माई ब्रदर सेज देयर इज़ ए घोस्ट इन दी शेड। मेरा ब्रदर कहता है कि इस शेड के अंदर एक घोस्ट है। घोस्ट मीन्स कोई भूत है, कोई स्पिरिट है, मीन्स कोई आत्मा का निवास है। क्योंकि वो उसको लगता है कि मैं वहाँ पर जाने की सोच रहा हूँ तो वो मुझे इस बात के लिए डरा रहा है ये कहकर कि ये इसके अंदर कोई भूत है, और वो ये सोचकर वहाँ पे नहीं जाएगा। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बेड बोर्ड्स, मतलब जो वहाँ पे फ्लोर बोर्ड्स पड़े हैं फटे हुए, रोटन मतलब फटे हुए, तो वहाँ पे वो छुपा बैठा है जो घोस्ट है, जो भूत है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, अगर मैंने कभी भी वहाँ जाने की हिम्मत करी, डेयर मीन्स हिम्मत करी, तो ही विल जंप आउट, वह बाहर भाग आएगा। एंड चॉप ऑफ माई हेड, चॉप मीन्स कट ऑफ करना, कि वो मेरा सिर काट देगा। बट आई विल टेक ए पीक वन डे, लेकिन मैं वहाँ पे एक दिन जाऊँगा, जाने की हिम्मत ज़रूर करूँगा। क्लियर? सो नेक्स्ट स्टैंजा इज आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली ए घोस्ट। मैं ये जानता हूँ कि वहाँ पे सच में कोई भूत नहीं है। मेरा ब्रदर है वो मेरे से झूठ बोल रहा है, किस बात के लिए, कि वहाँ पे मैं ना जाऊँ इसलिए। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डन, क्योंकि मेरा जो ब्रदर है वो इस शेड को अपने डन के लिए, अपने जो एनिमल्स को रखने के लिए वहाँ पे उसने ये शेड रखा हुआ है, और वो मुझसे झूठ बोलता है ताकि मैं वहाँ पे ना जा सकूँ। देयर इज़ नॉट एनीवन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज। वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो मतलब अजीब आवाज़ें निकालता है और मेरी तरफ घूरता है। एंड द स्पाइडर हैज़ बिन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और जो वहाँ पे जो स्पाइडर है, मकड़ी का जाल था, वो भी वहाँ से अपने जाल में से जा चुका है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, लेकिन मुझे नहीं पता कि कब। I will go into that shed one day soon, but not just yet. मैं एक दिन उस शेड में ज़रूर जाऊँगा, जल्दी, लेकिन अभी नहीं। Clear? This is a poem about the shed which is bottom of the garden, and this is a very simple poem. Read it again and try to understand its explanation. We will do next the summary of this poem. Thanks.